इंडस्ट्री में क्या हो रहा है आज का पॉडकास्ट में मैं वही लेके बात करूंगा। सी, केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में हर एक स्टेक होल्डर उसका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है एंड डिफाइन भी है। वेदर ब्रॉडकास्टर, एमएसओ, आईएसपीज और ऑपरेटर, हर एक स्टेक होल्डर का अलग अलग डोमेन है एंड वो अपना अपना डोमेन में राज करता है। और ये जो इंडस्ट्री में जो एपरेंटली छोटा, नेग्लिजिबल, अनऑर्गेनाइज्ड जो लोकल केबल ऑपरेटर है अपना डोमेन में, लेकिन वो जो काम करता है दैट इज स्मार्ट, इंपॉर्टेंट एंड अ हरकुलियन टास्क। क्यों? वो डे टू डे नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस करता है, जो कि एक की फैक्टर है फॉर एक्वायरिंग एंड retaining customers. LCO is the source point of revenue. वो कलेक्शन करता है each day, every month, round the year. On the other hand, MSO ISP काम करता है as an intermediator, जो कि सर्विस एक्विजिशन करता है, इंटीग्रेशन करता है एंड पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेटर को वो डिलीवरी करता है। एंड एट द टॉप एंड इट इज ब्रॉडकास्टर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, जो कि कंटेंट एंड डिजिटल सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहता है। अब जो हुआ है टेक्नोलॉजी इन्वेंशन का साथ ही जो हुआ है वो है इंडस्ट्री में डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक ऐसा इम्पैक्ट आ गया है जिसका कारण से अपना केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में कंपटीशन का एक सुनामी आ चुका है। क्योंकि देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का द्वारा हर एक सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर को एक रास्ता मिल चुका है टू रीच टू द कंज्यूमर डायरेक्टली। इंटरनेट इज सच ए प्लेटफॉर्म जिसका द्वारा आज हर एक सर्विस सॉल्यूशन कस्टमर के पास पहुंच रहा है, इवन द लिनियर केबल सर्विस ऑल्सो। सिचुएशन ऐसा है कि all Indian corporates have invaded in the field and trying to execute their services directly to the consumer. अब कंज्यूमर पास जो पहुंचने के लिए कॉर्पोरेट ने इंटरनेट बेस्ड जो सर्विस है उस इंटरनेट बेस्ड सर्विस का साथ क्या कर रहा है, वो कन्वेंशनल केबल सर्विस दे रहा है। ये करने के लिए क्या हुआ, वो इन ऑल फॉर्मेट यूज कर रहा है, मतलब VOD फॉर्मेट एंड द लाइव the format है OV. So LCO actually navigating through a situation जहां पे लोकल ऑपरेटर का बहुत तकलीफ में बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, कॉर्पोरेट का ऐसा काम के लिए क्या हो रहा, लोकल ऑपरेटर का बिजनेस लॉसेस, मतलब कस्टमर जो चर्निंग वो हो रहा है बहुत ज्यादा चल रहा है। इसका मल्टीपल रीजंस है। नंबर 1, कॉर्पोरेट प्राइसिंग में भारी कटौती किया है। नंबर 2, कॉर्पोरेट बुके ऑफ सर्विस बना डाला जहां पे इंटरनेट है, लाइव चैनल्स है, नॉन लिनियर चैनल्स है, वॉइस है, फिर वैल्यू एड के साथ एक कॉम्बो पैक बना के दिया है। नंबर 3, कॉर्पोरेट अपना सर्विस ऑफर में फ्री बीज ये जो फंडे लाया है, जो कि कस्टमर एंड में एक बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। ये पूरा कंडीशन में लोकल ऑपरेटर्स आर टुडे एट ए फिक्स कंडीशन, क्योंकि लोकल ऑपरेटर का जो रोल है उसमें उसको जो मिलता है, मतलब कंटेंट एंड उसका प्राइस, वो उसी को आगे बढ़ाते चलता है। अब यहीं पे एक बड़ा गैप तैयार होता है, क्योंकि देखिए, इन कंज्यूमर का जो डिमांड है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड द प्राइस, वो मैच होने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा, वो मैच LCO कर नहीं सकता है। इसी का फायदा उठाते हुए कॉर्पोरेट्स अब और ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है एंड नाउ दे आर हिटिंग द मार्केट इन ए मोर एग्रेसिव मैनर। एक लेटेस्ट सिचुएशन आप लोगों को बताता हूं। 400 रुपया में ऑल टीवी चैनल्स प्लस 12 OTT, ये एड सोशल मीडिया में बहुत घूम रहा है। आप लोग सबको ही देखे होंगे। ये जियो का ऑफर है। बाकी जो जितना कॉर्पोरेट्स है
उसको वो भी इसी लाइन पे बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि वो सब लाइन पे खड़ा है। थोड़ा गौर से देखिएगा, ये ऑफर है टू हिट केबल टीवी एंड डीटीएच मार्केट। जियो का इस ऑफर का कस्टमर प्राइस कितना है? 400 ओनली। आप ऑल लीनियर टीवी चैनल्स प्लस ओटीटी का मतलब नॉन लीनियर चैनल भी वो दे रहा है। नाउ टेल मी हाउ टू हैंडल इट। आप इसे कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि लोकल ऑपरेटर का बस की बात नहीं है ये, क्योंकि कंटेंट एंड द कॉस्ट इसका लिए एलसीओ को एमएसओ एंड आईएसपी का ऊपर निर्भर करने पड़ता है। सो इस कंडीशन में एमएसओ एंड आईएसपी ये दोनों का इंटरवेंशन होना है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं? नहीं तो आप बताओ, ये प्रॉब्लम को, ये इशू को एड्रेस कौन करेगा? ये इशू कैसे सुलझेगा? हु आर द विक्टिम्स ऑफ द बिजनेस लॉस? ये बिजनेस लॉस सिर्फ एलसीओ का है क्या? अब अगर देखोगे, कुल मिला के ऑपरेटर को क्यूमुलेटिव बिजनेस लॉस इज इक्वल टू द बिजनेस लॉस ऑफ एमएसओ एंड द आईएसपीज। इन अदर वर्ड्स, हर एक स्टेक होल्डर का ऊपर ये लॉस इंपैक्ट करता है। सो वेयर इज द कोऑर्डिनेशन, वेयर इज द इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन? There is no communication, no interaction, no coordination among the stakeholders. डिस्कशन कहाँ है? सब अपना अपना हिसाब से चल रहा। एंड यही सिचुएशन को कैपिटलाइज करने के लिए अभी कॉर्पोरेट का टारगेट है दी टीवी व्यूइंग कस्टमर। मैं ये बात क्यों बोला? देखिए, टीवी व्यूइंग कस्टमर आज का दिन में इंडिया में है टोटल 12 करोड़, 12 करोड़। ये दो जो 12 करोड़ मैं बताओ, ये है केबल टीवी एंड डीटीएच मिला करके। दैट मीन्स देयर इज ए ह्यूज इनॉर्मस बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर द कॉर्पोरेट्स। चलिए कुछ डेटा ड्रिवन डिस्कशन अभी करते हैं टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इंटरनेट एक्सेस स्टोरी ऐसा है, टोटल मोबाइल इंटरनेट कस्टमर बेस इन इंडिया टुडे इज अप्रोक्सीमेटली 104 करोड़। वहीं पे फाइबर ब्रॉडबैंड का जो कस्टमर बेस है इन इंडिया, इट इज अबाउट 4.2 करोड़। सी द गैप, it is about 25 times larger than the fiber broadband ecosystem. फिर ये जो 4.2 करोड़ फाइबर जो ब्रॉडबैंड बेस है, इसमें भी सेग्रीगेशन है। कैसा? 4.2 करोड़ फाइबर ब्रॉडबैंड बेस का, उसका अंदर अबाउट ओनली 1.5 करोड़ ये जो कस्टमर बेस है वो केटर करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आईएसपी बोलता है, जो कि लोकल केबल ऑपरेटर को लेकर के, उसको साथ लेकर के काम करता है। आज का दिन में ऐसा आईएसपी इंडिया में, टोटल इंडिया में है करीब 1500 से 1700। अब देखिए, ये जो नंबर है इसका अंदर सबसे बड़ा जो आईएसपी है वो कर्नाटका स्टेट का एफटीआई है, जिसका कस्टमर बेस है 25 लाख से और थोड़ा ज्यादा। फिर ऐसा भी आईएसपी है इंडिया में जिसका नंबर 50 से भी कम है। जी हाँ, क्योंकि नया आईएसपी जो प्रोवाइडर है वो हर टाइम में नया कंपनी खुल रहा है, वो लोग अपना काम चालू कर रहा है। अब हम लोग इंटरनेट इंडस्ट्री का जो आरपू है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, उसको लेके थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय एयरटेल का मोबाइल इंटरनेट का जो आरपू है वो है 261 रुपया, मतलब 261 पर यूजर। और वहीं पे जियो का जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है उसका आरपू है करीब 216 से 217, ऐसा बोला जाता है। एंड इंडस्ट्री एवरेज उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री एवरेज आरपू है मोबाइल इंटरनेट का 196 ओनली। अब वहीं पे अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एनालिस्ट, फिक्स फाइबर ब्रॉडबैंड का जो आरपू है इट इज 550 रुपया। कुछ समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेट का फाइबर ब्रॉडबैंड बिजनेस में इतना एग्रेसिव होने का कारण यही है, हाई आरपू परसेंटेज। देखिए,
ये होने का कारण भी है, फाइबर ब्रॉडबैंड में हाई स्पीड इंटरनेट होने का कारण, फिर उसमें कोई कैपिंग होने का नहीं होने का कारण, ओटीटी बोलिए जो नॉन लीनियर सर्विस है, लीनियर टीवी चैनल्स, लैंडलाइन वॉइस सर्विस सब कुछ दिया जा सकता है, इसीलिए उसका आरपू भी ज्यादा मिलता है। क्योंकि मोबाइल डेटा प्लान में डेटा कैपिंग रहता है टू अवॉइड सेल टावर कंजेशन, बट फाइबर ब्रॉडबैंड में हाई स्पीड प्लस डेटा कैपिंग नहीं रहता है। अब देखिए, इंसिडेंटली एमएसओ एंड आईएसपी यही एरिया में काम करता है जहां पे रेट ऑफ आरपू इज कंसिडरेबली वेरी हाई in comparison to the mobile internet. So बिजनेस को कायम रखना, उसे रीप्लानिंग, रीमॉडलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग का एग्रेशन किसको होना चाहिए? पूछिए अपने आप को। ये तो तय है ना, एमएसओ एंड आईएसपी कंटेंट अरेंजमेंट, इंटीग्रेशन एंड कमर्शियल नेगोशिएशन का काम करता है बेस्ड ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कस्टमर बेस, वो जो आता है एलसीओ का तरफ से, जिसे ग्राउंड डूइंग बोला जाता है। समय आ चुका फॉर ए चेंज विद द मार्केट कंडीशन एंड द डायनामिक्स, एंड इट कैन बी डन इफ एमएसओ, आईएसपी एंड एलसीओ वर्क टुगेदर hand on hand and work as one unit. This joint force, in my belief, will become indispensable even in the corporate invention. देखिए, मेरा मानना है ये जो लोकल फैक्टर्स जो है ना, एमएसओ, आईएसपी एंड एलसीओ, कभी भी आगे जा सकता है प्रोवाइडेड they all come together and work as one unit. The joint force may be indispensable even in the days of corporate invention. कॉर्पोरेट जितना भी कर दे, ये जो ग्राउंड फैक्टर एक साथ काम करने से वो रह सकता है, आगे दिन में बिजनेस कर सकता है, एंड फ्यूचर उसके लिए ब्राइट है। A true fight for everyone's existence lies on considering LCS, मतलब केबल ऑपरेटर को कंसीडर करना बहुत जरूरी है फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान एंड प्रोग्राम। बिकॉज द ट्रूथ इज, इफ यू वांट टू वर्क फास्ट, गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार, work together. True sustainable growth requires collaboration effort, trust, and building long-term partnership. By the by, this is a famous quote of Sir Ratan Tata ji, which he frequently adopted and shared it in his speeches and interviews. यही चीज मैं आप लोग का सामने रखा हूं ताकि बिजनेस को देखते हुए और आगे चलने के लिए कंपटीटर के साथ अगर लड़ना है, ये ज्वाइंट फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंस आज का दिन में आ गया। ये इंपॉर्टेंस आने का कारण सबको इसको लेके सोचने पड़ेगा और आगे दिन में काम का प्लान में थोड़ा रिविजिट करना ही पड़ेगा। सो इसको लिए थोड़ा सोचिए, थिंक ऑफ इट, और लेट अस कम आउट ऑफ ए ब्रॉड प्लान। विद दिस आई क्लोज माय टुडेस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इसको अपना जो कांटेक्ट पॉइंट है ऑपरेटर एंड में, इसको शेयर कर दीजिएगा।